बने रहिएगा। अगली खबर का रुख करेंगे भोपाल से। अगली बड़ी खबर जो इस वक्त की हमें मिल रही है भोपाल से, ये खबर कमलनाथ की चिट्ठी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया है। ओबीसी आरक्षण को 14 से 27% करने पर अब सियासत तेज होती जा रही है और कांग्रेस ने 8 महीने तक कोर्ट में जवाब पेश नहीं किए। इसके साथ ही कांग्रेस ने कोर्ट से स्टे खत्म करने का प्रयास भी नहीं किया। तो ये शिवराज सिंह चौहान का जवाब कमलनाथ की चिट्ठी पर ओबीसी आरक्षण को 14 से 27% करने पर सियासत तेज। कांग्रेस ने 8 महीने तक कोर्ट में जवाब पेश नहीं किए और कांग्रेस ने कोर्ट से स्टे खत्म करने का प्रयास भी नहीं किया। 19 मार्च 2019 को कांग्रेस के महाधिवक्ता कोर्ट नहीं पहुंचे थे। आरक्षण को लेकर 18 जुलाई को कमलनाथ ने चिट्ठी लिखी थी। और चलिए वैभव जी का रुख करेंगे, हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव जी, कमलनाथ ने चिट्ठी लिखी थी, पूर्व मुख्यमंत्री ने, और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस चिट्ठी का जवाब दिया है। क्या इस चिट्ठी में लिखा गया है और सियासत कितनी तेज अब ओबीसी आरक्षण को लेकर हो सकती है, वो आपसे जानना चाहेंगे। जो सियासत है ओबीसी आरक्षण के मामले में वो बहुत ज्यादा तेज हो रही है। जहां कोर्ट में पूरे ही प्रकरण पर जो है सुनवाई चल रही है, वहीं जो नेता होते हैं उनके बीच भी जुबानी जंग तेज हो चुकी है। सबसे पहले स्पष्ट कर दूं मैं आपको कि ट्विटर के जमाने में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चिट्ठी लिखते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। जुलाई माह में चिट्ठी लिखी जाती है और शिवराज सिंह चौहान उस चिट्ठी का जवाब चिट्ठी के रूप में ही देते हैं अगस्त में। ये अलग बात हो गई कि आजकल डिजिटलाइजेशन का युग है, हर कोई ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात कह देता है, सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में शायद थोड़ा सा मध्य प्रदेश इस मामले में पीछे चल रहा है, जहां चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से ही दिया जाता है और वो चिट्ठी का जवाब भी 1 महीने बाद आता है। अब हम बात करते हैं ओबीसी आरक्षण की। ओबीसी आरक्षण को 14% वर्तमान में मिलता है, उसको 27% किया जाना है। इस पूरे ही मामले में वर्तमान में कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इसी सुनवाई को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कहा था कि इस मामले में सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखे, ताकि जो ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था हमारी मतलब कांग्रेस की सरकार के द्वारा लागू करने की व्यवस्था कोशिश की जा रही थी, लेकिन सियासी उठापटक होती है और वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, तो जो कांग्रेस सरकार कोशिश करना चाह रही थी वो कोशिश पूरी नहीं हो पाती। तो अब मजबूती से कोर्ट में बीजेपी मध्य प्रदेश सरकार के जो महाधिवक्ता होते हैं वो अपना पक्ष मजबूती से रखें, ताकि ओबीसी वर्ग को बढ़े हुए आरक्षण का फायदा मिल सके। इसको लेकर शिवराज सिंह चौहान ने जो चिट्ठी लिखी है ना जया, उसमें एक बात का जिक्र किया गया है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस सरकार ने 8 महीने में कोर्ट में जवाब ही नहीं दिया। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान लिखते हैं कि 19 मार्च 2019 को कोर्ट में कांग्रेस की ओर से महाधिवक्ता उपस्थित ही नहीं हुए, और जब महाधिवक्ता जया उपस्थित नहीं होंगे तो फिर किस तरह से कोर्ट में जवाब दिया जाएगा। तो सवाल पूछे थे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चिट्ठी के माध्यम से, और शिवराज सिंह चौहान ने अपनी चिट्ठी के माध्यम से कुछ ऐसे सवाल पूछे हैं अब कि महाधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए, आज जब आपकी सरकार थी, 8 महीने की सरकार में आपके द्वारा क्या किया गया, जबकि कांग्रेस सरकार में कई मंत्री थे जो कि ओबीसी वर्ग से आते थे, चाहे जीतू पटवारी की बात की जाए, सचिन यादव की बात की जाए, हनी सिंह बघेल की बात की जाए, और इसके साथ ही ऊर्जा मंत्री जो थे वो भी ओबीसी वर्ग से आते थे। तो ये सब मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी अब से करीबन 1 महीने पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर। लेकिन अब जो सियासत है वो तेज हो रही है, जो नेता है वो जुबानी जंग भी कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट में बीजेपी मध्य प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता आरक्षण व्यवस्था को लेकर क्या पक्ष रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने भी कई सवाल पूछे हैं कमलनाथ से। अब कमलनाथ अपनी सरकार के 15 माह के कार्यकाल में ओबीसी आरक्षण पर क्या किया गया, इसका जवाब किस तरीके से देते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये तय है वैभव जी के ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत बहुत ज्यादा गरमाएगी और दोनों ही पक्ष इसको लेकर जरूर इस वक्त आमने सामने खड़े हुए हैं। लौटूंगी, बने रहिएगा। और